न खाना, न पानी और ना ही बिजली। इसराइल की किसियानी फौज से इसी की तवक्को थी। उन्होंने इसराइल ने ऐलान कर दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर गजा की स्ट्रिप है उसे खाली करवा दिया जाएगा। बिजली ऑलरेडी काट दी गई है, मतलब दोनों सप्लाई खत्म कर दी गई है फलस्तीन के चारों साइड से। आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। कि जो उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से इजराइल को ये कहा गया कि हम आपके साथ हैं, उनको फ़ोन कॉलेज जानी शुरू हो गई इंडिया की तरफ से। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि क्या चाहिए, हम बिल्कुल। मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है, गजवा हिंद होगी। अच्छा। मुझे शक भरा ये इसी तरफ जा रहा है मामला। तो गजवा हिंद वहां से स्टार्ट होगी। अब हमास की चीखें निकल रही हैं क्योंकि जो इंटेलिजेंस चीफ है उसका घर उड़ा दिया अलग अलग लोगों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ अब इनके ऊपर हमला कर रहा है। तो सारी दुनिया उनके पीछे खड़ी है, इंक्लूडिंग भारत। मैं समझता हूँ पहली दफा एक तो मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो जिन्होंने आज तक दौरा इजराइल का किया 2017 में। बिल्कुल, यानी कि यूएस की तरह से, जैसे कि यूएस ने अपना वॉरशिप वहां पर भेज चुका है, लेकिन इंडिया की तरफ से सबसे पहले जो है वहां पर आम लोगों की तरफ से भी कहना शुरू हो गए वो कि हम जो है वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार क्या है। आपके पास एबिलिटी कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और बताया कि नेतन्याहू ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पीएम मोदी का कहना है कि भारत आतंक की हर रूप में निंदा करता है। भारत इस समय इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं उनके फ़ोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इसी बीच इजराइल ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया है और गाज़ा पट्टी का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि न खाना, न पानी, न बिजली। इजराइल ने गाज़ा पट्टी का हुक्का पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान के खुद खाने के लाले पड़े हैं, हम कहाँ से मदद करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर, एक हंगामा है, आप जानते ही हैं कि किस तरह से इजराइल और फलस्तीन, बल्कि हमास कहना चाहिए, कि बीच में जो झड़प चल रही है, आप इसको किस तरह ले रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान से तो बड़ा सब कह रहे हैं कि जी मेजॉरिटी ये कि जी हम तो उसके साथ खड़े, फलस्तीन के साथ, लेकिन आपका क्या ख्याल है इस वक्त, कौन गलत है? आप तो देखें, मेरे ख्याल में सिर्फ वाहिद कुछ लोग हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त सिर्फ वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये मुझे ये बताएं आप कि वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका, सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है? कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसी को जस्टिफिकेशन है। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लिबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है। वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और इस रिमार्केबल लैंड है, मैं समझता हूं इस वक्त, मैं समझता हूं सारी दुनिया उनके पीछे खड़ी है, इंक्लूडिंग भारत। मैं समझता हूं पहली दफा एक तो मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो जिन्होंने आज तक दौरा इजराइल का किया 2017 में। उन्होंने ट्वीट भी की है कि वो दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। फिर उसके बाद उनके रिलेशनशिप, इस वक्त 18,000 से ज्यादा इंडियंस दे आर इन इजराइल। उनके जो रिलेशनशिप को कहा जाता है 3D इस तरीके से कहते हैं, डिफेंस, डायमंड और ड्रिप इरिगेशन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेटमेंट ऑन इजराइल क्राइसिस डेमोन्स्ट्रेट ए ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इजराइल बायलैटरल रिलेशनशिप।
कि जो उनकी तरफ से इंडिया की तरफ से इजराइल को ये कहा गया कि हम आपके साथ हैं, उनको फ़ोन कॉलेज जानी शुरू हो गई इंडिया की तरफ से। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि क्या चाहिए, हम बिल्कुल यानी कि यूएस की तरह से, जैसे कि यूएस ने अपना वॉरशिप वहाँ पर भेज चुका है, लेकिन इंडिया की तरफ से सबसे पहले जो है वहाँ पर आम लोगों की तरफ से भी ये कहना शुरू हो गए वो कि हम जो हैं वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि इस वक्त ये जो रिलेशंस पहले ही बहुत अच्छे थे गो कि इंडिया और इजराइल के, लेकिन इसके बाद इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो एक तरीके से ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए कि अब इनको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकेगा या ये कम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि डेकेड्स से जो रिलेशनशिप था, सिर्फ इस एक पॉइंट पर इंडिया की तरफ से ऐसे सॉलिडारिटी का इजहार किया गया है इजराइल के साथ, और इस तरीके से उनको जो है उनके साथ खड़ा हुआ है इंडिया कि अब ये जो है ये ताल्लुक ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये सबसे ज्यादा बेहतरीन ताल्लुक बन गया, उन दोनों का ट्रांसफॉर्म हो गया एक नए तरीके से। और इसमें देखिए कि अब यकीनी बात है कि और भी ये आगे बढ़ेगा। इस टाइम हमास और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरी दुनिया में, उसके ऊपर डिस्कशंस की जा रही हैं। इसराइल ने प्रॉपर अनाउंस किया है कि अगले 12 घंटे के अंदर गजा के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर इंटरनेशनल कंट्री पावर्स की बात करें, बड़े बड़े कंट्रीज की बात करें, इसराइल के साथ खड़ी नजर आ रही है। इंडिया ने प्रॉपर अनाउंस किया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। वहां पे ट्रेंड चल रहा है #इंडिया सपोर्ट्स इसराइल। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, और ये जंग है, जंग में या हार होती है या जीत होती है। लेकिन अगर लेट्स सपोज इसराइल जो अपना ये दावा किया है उसमें कामयाब होता है तो उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया या इस्लामिक कंट्रीज की मीडिया ये तो नहीं कहेगी कि जुल्म किया जा रहा है, ये कहेगी कि हम जंग हार गए हैं। पर देखें अगर हमला जो है वो हमास की तरफ से पहले किया गया, यानी फलस्तीन की तरफ से पहले किया गया, जो अटैक किया गया 500 से 700 के करीब जो मिसाइल है वो दागे गए इसराइल की तरफ। अब दुनिया के बड़े बड़े कंट्री, खासतौर पर इंडिया की बात करें, इंडिया में ट्रेंड चल रहा है #सपोर्ट इसराइल। ठीक है, अमेरिका ने भी स्टैंड विद इसराइल या मतलब इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया है। अगर हम बात करें फलस्तीन की, आपको लगता है फलस्तीन के साथ उस तरीके से पावरफुल कंट्रीज खड़े हैं? हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं जो बदकिस्मती से, क्या खुशकिस्मती? बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं है। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूद निसारा काफिर जो दूसरे जो हैं जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे? सपोर्ट करने के लिए पैसे लगते हैं, आपको पता ही कौन सर सी सब कुछ है। अच्छा। लेकिन इनके पीछे कोई मजबूत हाथ है ना, ये इसराइल को जो है ना नाकामी होगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। मैं भी ये भाई को बता रहा था, उन्होंने इसराइल ने ऐलान कर दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर सर कुछ भी नहीं होगा। गजा की स्ट्रिप है उसे खाली करवा दिया जाएगा। बिजली ऑलरेडी काट दी गई है, मतलब दोनों सप्लाई खत्म कर दी गई है फलस्तीन के चारों साइड। सर मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है गजवा हिंद होगी। अच्छा। मुझे शक भरा ये इसी तरफ जा रहा है मामला। तो गजवा हिंद वहां से स्टार्ट होगी।